डॉक्टर राजीव कक्कड़ चेस्ट स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव कक्कड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो। और जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं बच्चों और बुजुर्गों को एक बड़ी समस्या बनती हुई नजर आ रही है। अस्पतालों में सर्दी बुखार के मरीज जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जैसा भी सुनील पांडे जी कह रहे थे कि जो कड़ हवाओं में है वो कहीं ना कहीं फेफड़ों के लिए भी काफी नुकसानदायक है। बिल्कुल सही है। इस समय जो वायुमंडल में परिवर्तन है तो तापमान गिरा हुआ है, उसकी वजह से एक चीज फॉर्म हो जाती है कि जो एयर का मूवमेंट कम हो रहा है, जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया, और ऊपर की तरफ जो स्मॉग है, जो पोल्यूटेंट्स, तो वायुमंडल में जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पा रहे। जो हम एक बार में सांस लेते हैं तो पर यूनिट एरिया में उसमें मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो फेफड़े में जा करके खून के माध्यम से होते हुए बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में आती है। स्पेशली 2.5 और उससे कम माइक्रॉन्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो एयर की तरह डिफ्यूज करते हैं लंग में और ब्लड में डायरेक्टली जाते हैं और बॉडी में सूजन पैदा करने वाले तत्व इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर सेक्रेट करते हैं। इसीलिए जो आर्टरीज होती है उसमें नैरो हो जाती है। इसीलिए जो ब्रेन के स्ट्रोक, हार्ट के स्ट्रोक्स जो हो रहे हैं वो इस समय इनकी संख्या दिन पे दिन बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर नियंत्रण के बाहर हो जाता है। और एक अच्छी चीज इधर उधर पाई जा रही है, जो लोग एकदम से दिल्ली में एयरपोर्ट से या स्टेशन के बाहर आते हैं उनको एकदम से क्लाउडिंग ऑफ ब्रेन हो रही है। एकदम से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए डिसीजन लेने की मात्रा कम हो जाती है। अक्सर हाईवे में अक्सर लोग बहुत हाई स्पीड में चलते हैं और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ब्रेन बिल्कुल नम हो जाता है, जिससे वो डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको क्या डिसीजन लेना है। एक ऊपर एक अजीब सा इनका असर होता है। बाकी वो पेशेंट जो कि हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग, और जो पेशेंट ऐसे पेशेंट हैं, सीओपीडी के पेशेंट हैं, उसमें विशेष सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं सांस की नली में सूजन पैदा करते हैं, सांस का अटैक हो जाता है। उसके अलावा जो सांस के मरीजों में जो सांस की नलियां होती है उसमें सूजन, जो लोकल डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा काम नहीं करता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए आजकल ओपीडी मरीजों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, आईसीयू में एडमिशन बहुत बढ़ जाते हैं, और हार्ट और डायबिटिक जो कोमॉर्बिड कंडीशन होती हैं, जो डिफरेंट लोगों की बीमारियां होती हैं, इस सीजन में बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। अगर हम राजीव जी बात करें तो जिस तरीके से ये समस्याएं हैं, पहले से प्रिकॉशंस क्या कुछ रखें? क्योंकि देखिए ठंड तो लगातार बढ़ ही रही है, स्मॉग भी आ रहा है, कहीं कहीं पर एक्यूआई बहुत ज्यादा है, बहुत खराब श्रेणी में है। ऐसे में क्या कुछ प्रिकॉशंस लेकर चलना है हमें, उस पर भी बात करते हैं। एक एक तो ये है कि वॉक करने अगर जाए, जो सांस के पेशेंट हैं, जो बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो वो 8 बजे के बाद जिस समय सनराइज हो जाए, जैसे जैसे सनराइज हो जाता है उस समय ये वॉक करने जाए। उस समय इसकी मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि जो पोल्यूटेंट्स है वो की तरफ निकल जाते हैं। अगर सड़क पर, जहाँ रोड पे बहुत ज्यादा भीड़ है, वहां पे जनरली अपने आप को एक्सपोज ना करें। अंदर जा करके, जो डीप में जा करके, अगर लॉन है, जो गार्डन है, उसमें जाकर के वॉक करें। एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं तो इस तरह की एक्सरसाइज करें कि अपने आप को ओवर स्ट्रेन ना करें। ये चीज जो कि स्मोक का उपयोग में, जो अक्सर लोग स्मोक करते हैं और ये मान के चलते हैं उससे हमें गर्मी आती है, तो टोबैको भी एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर प्रोड्यूस करता है, वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। उसके अलावा लोग अल्कोहल लेते हैं गर्मी लाने के लिए, छोटे बच्चों को ब्रांडी पिलाते हैं, वो होता है भ्रांति, उससे कोई गर्मी नहीं आती है और उससे सांस का अटैक पड़ने के लिए और लोगों को और दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है। जो अल्कोहल थोड़ा सा लेते हैं, गर्मी आती है, थोड़ी देर के बाद में ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती है और बॉडी की ही हीट निकल जाती है और थोड़ी देर के बाद में और ठंडक लगती है और अल्कोहल की जरूरत होती है। तो अल्कोहल का प्रयोग न करें। के समय कोई चीज जला करके ना सोएं। कमरे जनरली लोग अपनी खिड़की दरवाजे बंद करते हैं, उसके बाद कोई हीटर या कोई चीज जलाते हैं, और अक्सर हमने देखा है बुजुर्ग लोग या बच्चे लोग, पूरी पूरी फैमिली मृत पाए जाते हैं। उसका कारण ये है कि घर कमरे की ऑक्सीजन निकल जाती है, और कुछ लोग प्लास्टिक और टायर जला करके या लकड़ी के कोयले जला करके सोते हैं, उसकी वजह से, और कागज जला देते हैं, उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो कि खून में जाकर के ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है और पेशेंट का दम घुटने से मृत्यु हो सकती है। तो हमेशा हर आदमी जो कि रात को सोए तो वेंटिलेट करके सोए, कमरे में छोटी सी खिड़की या दरवाजे खोल के सोए, और कोई चीजें रात को जला के ना सोए। जो मॉस्किटो रिपेलेंट है, जो कि जलाने पर उनपे मॉस्किटो मरता है, वो भी बच्चों के लिए बहुत अधिक हानिकारक होता है। जो केमिकल
मच्छर को मार सकते हैं वो सांस की नली में जाकर के सूजन प्रोड्यूस करते हैं। बहुत ज्यादा ठंडक में एक्सपोजर से भी एक तरह से ट्रॉमा होता है आपके लंग के ऊपर। तो डायरेक्ट पोल्यूशन से अपने आप को बचाव रखें। वो लोग जिनका काम ही सड़क के ऊपर है, जो पुलिस वाले हैं, जो टेम्पो के और जो ड्राइवर हैं, वो अपने आप को विशेष करके प्रोटेक्ट करके रखें। क्योंकि जो फ्यूम्स निकलती हैं, स्पेशली जहाँ पे गाड़ियां बंद होती हैं, जो रेड लाइट में जाके लोग अपने इंजन ऑन रखते हैं, तो वहां पे पोल्यूशन का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये इंस्ट्रक्शन है कि रेड लाइट है काफी समय तक बंद रखता है तो अपने इंजन को बंद करें और अपनी खिड़की बंद रखें। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा पोल्यूशन से आपको एक्सपोजर हो जाए। कुछ थोड़ी सी प्रिकॉशन रख लें। तो और इस प्रेग्नेंट वुमेन अपने आप को पोल्यूटेंट से बचा के रखें। बाहर इस समय कम से कम निकलें। अगर निकलते हैं तो अपने चेहरे पे कवर करके रखें।